भारत के ज़्यादातर हिस्सों में इस समय बारिश नहीं हो रही है और सर्दी बढ़ती जा रही है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के जहाँ पर लोगों को बारिश का इंतज़ार भी है, क्योंकि इस दौरान आमतौर पर थोड़ी बहुत वर्षा भी रिकॉर्ड की जाती है। उत्तर भारत के बारिश के आंकड़े अगर देखें तो सामान्य से काफ़ी ऊपर बने हुए हैं, तकरीबन 150% अभी भी ऊपर हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अक्टूबर की शुरुआत में जो बारिश हुई थी, सारा जो आंकड़ा है वो उसी दौरान रिकॉर्ड किया गया आंकड़ा है। लेकिन अब अक्टूबर के मध्य से लेकर अब नवंबर महीना बीतने वाला है और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना भी नहीं है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के, या फिर मैदानी इलाके हों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के। इन भागों में बारिश होने के आसार नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखें तो हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं और हवाओं की स्पीड और कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन लगातार पश्चिमी का बना रहेगा, जो तापमान को गिराने में और साथ ही साथ टेम्परेचर के साथ आसमान को क्लियर रखने में अपना अहम रोल प्ले करेंगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी दोस्तों। इसके अलावा इन इंडो गैंगटिक प्लेन्स जो है, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के भी क्षेत्र आते हैं मैदानी, इन भागों पर भी हवाओं का असर लगातार बना हुआ है और ये हवाएं यहाँ पर टेम्परेचर को डिप कराने में, टेम्परेचर को नीचे ले जाने में अहम रोल प्ले कर रही हैं। और ये जो तापमान में गिरावट हो रही है वो मिनिमम टेम्परेचर मेनली गिर रहा है। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट नहीं हो रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट तब होगी जब एक दो स्पेल बारिश का पूरा ये इलाका इन भागों में आए और कुछ दिनों तक बारिश और बादल वाला मौसम रहे, तब उसके बाद तापमान में गिरावट का सिलसिला यहाँ पर मैक्सिमम में भी देखने को मिलेगा। अभी दिन में आसमान जब तक साफ रहेगा, ब्राइट सनशाइन पूरी यहाँ पर पहुँचेगी, तो तापमान में गिरावट नहीं होगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ये हालात रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में आप देखिए थोड़ा सा हवाओं का रुख बदल रहा है। ये होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल का जो रीजन है, जबलपुर के दक्षिण में मांडला, बालाघाट, इन भागों में थोड़ा-सा हवाओं का रुख बदला है, क्योंकि ये सिस्टम जो डिप्रेशन था वो दक्षिण भारत में मेन लैंड पर पहुँचा है, बीचों-बीच पहुँच चुका है और उसके प्रभाव के चलते थोड़ी-सी हवाएँ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की अपना प्रभाव दिखा रही हैं। लेकिन यहाँ थोड़े बहुत हल्के-फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं इन भागों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में और महाराष्ट्र के कुछ भागों में, गुजरात में भी दक्षिणी भागों में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बारिश की उम्मीदों की अगर हम बात करें दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तो या मध्य भारत में, तो मध्य में सिर्फ़ और सिर्फ़ ओडिशा के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग प्रभावित हो सकते हैं। बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में, यानी सिंधुदुर्ग और सांगली, सतारा के आसपास हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावनाएँ बन सकती हैं। नांदेड़ में भी बादल रहेंगे तो उम्मीदें बारिश की बन सकती हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों, आंध्र प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के लगभग सभी जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। केरल में भी उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। आपको ये भी बता दूं कि अगला जो सर्कुलेशन है वो बंगाल की खाड़ी में 24 नवंबर के आसपास बन सकता है। तो यहाँ पर जब बनेगा तो उसका इम्पैक्ट फिर से हो सकता है कि भारत के तमाम राज्यों में देखने को मिले, लेकिन कहाँ तक पहुँचेगा, कितना इंटेंसिफाई होगा, अभी कहना मुश्किल है। ये रही 24 नवंबर की सिचुएशन और 24 नवंबर को भी लगभग सिमिलर कंडीशन रहेगी जैसे कि आज है। तो यहाँ पर दक्षिणी उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी हिस्सों, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के उत्तरी भागों में, पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जितना इंटेंस सिस्टम था, उतनी ज़्यादा बारिश, उतनी ज़्यादा तबाही इसने नहीं मचाई है। हालांकि कुछ शहर, जिसमें जो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक आंध्र प्रदेश का शहर हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर फ्लडिंग या वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है कंसिस्टेंट रेन के चलते, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम बाकी जगहों पर देखें तो मध्य भागों में ड्राई और क्लियर वेदर, पूर्वी और उत्तर भारत के भागों में ड्राई और क्लियर वेदर, उत्तरी हवाओं का असर लगातार बरकरार रहेगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा आसपास के भागों में कुछ बादल देखने को मिल सकते हैं और इन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें अरुणाचल के कुछ इलाकों में बन सकती है। लेकिन बहुत अच्छे चांसेस फिलहाल बारिश के भी नहीं नजर आ रहे हैं 24 नवंबर को भी। 25 नवंबर और क्लियर वेदर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र क्लियर और ड्राई वेदर वाला होगा। और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, साथ ही साथ हम आगे बढ़ें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश और साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय थोड़ा सा धुंध और कुहासा रहने की संभावना, जो तराई वाले रीजन है इंक्लूडिंग दिल्ली, एनसीआर, ये वाला बेल्ट, इन भागों में कुछ स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना या
कुहासा छाने की संभावना रहेगी, जिससे विजिबिलिटी पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएँगे, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी ड्रॉप नहीं होगी, डिप नहीं होगी। उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसपास के हिस्से, इन भागों में दोस्तों सुबह के समय और दिन में भी 9-10 बजे तक यहाँ पर थोड़ा-सा धुंध और कुहासा रहेगा और विजिबिलिटी पर असर डालेगा, विजिबिलिटी यहाँ पर डिप होगी और लद्दाख में क्लियर और ब्राइट सनशाइन यहाँ पर रहेगी और आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों और मध्य क्षेत्रों तक क्लियर और ड्राई वेदर, लेकिन दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा के कुछ भागों में, तेलंगाना के कुछ इलाकों में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अधिकांश जगहों पर, साथ ही साथ उत्तरी तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएँ 25 नवंबर को भी नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अगले 3 दिन बारिश होने के आसार सिर्फ साउथ में हैं, और उससे सटे हुए कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएँ बन सकती हैं। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बारिश का इंतज़ार किसान भाई ना करें, अपना काम आगे बढ़ाएँ। सिंचाई की ज़रूरत है तो ज़रूर करें, ख़ासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्से और गुजरात तथा पूर्वोत्तर भारत में और पर्वतीय इलाकों में, दक्षिण भारत को छोड़कर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम के बदलावों पर नज़र बनी हुई है और आपको अपडेट भी करता रहता हूँ। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको खुद ब खुद मिल जाए। और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो। धन्यवाद।